अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। आज हम बात करेंगे मुलायम सिंह यादव के। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में आज पहली महागठबंधन की रैली हुई, जिसमें मुलायम सिंह, मायावती और अखिलेश यादव एक मंच पर निकल कर आए और एक मंच पर दिखाई दिए। मुलायम सिंह और मायावती राजनीति के ऐसे दो सिरे हैं जिनको साथ में लाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मैनपुरी में क्रिश्चियन मैदान में ये रैली हुई, जिस रैली में मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, मायावती के अलावा और भी कई कद्दावर नेता मंच पर दिखाई दे रहे थे, लेकिन मुख्य आकर्षण का केंद्र मुलायम सिंह और मायावती थे। मुलायम सिंह यादव जब माइक पर आए तो उन्होंने सबसे पहले मायावती का शुक्रिया अदा किया कि हमारे समर्थन में आप यहाँ पर चुनाव प्रचार करने आई हैं, और उसके बाद कार्यकर्ताओं से कहा कि आप भी इनका सम्मान कीजिए। इसके अलावा मुलायम सिंह ने क्या कहा वो आप खुद सुनिए। अब आखिरी बार हम खंडन रहे आपके कहने से, तो भारी बहुमत से आखिरी बार जिता देना। जिताओगे क्या? भारी बहुमत से। इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि हमने तो बहुत भाषण गाँव क्षेत्रों में दिया है, मैनपुरी में। आज हमारी आदरणीय मायावती जी आई हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। बहुत खुशी है मुझे कि हमारे समर्थन होकर में हमारे लिए वोट मांगने आए हैं। तो सुन लिया आपने कि मुलायम सिंह यादव ने किस तरीके से कार्यकर्ताओं से खुद को पूर्ण बहुमत के साथ जिताने की अपील की। मुख्य बात यह रही कि मुलायम सिंह यादव ने कहा कि आपके कहने पर यह चुनाव मैं लड़ रहा हूं और ये आखिरी लोकसभा का मेरा चुनाव है, इसके बाद मैं संन्यास ले लूंगा। ये सबसे बड़ी बात थी। उसके बाद नंबर मायावती का आया और मायावती जब माइक पर आई तो उन्होंने एक बड़ी बात कह दी और एक पुराने दर्द को साझा भी कर लिया बातों ही बातों में। सबसे बड़ी बात यह थी कि मायावती ने माइक संभालते ही कहा कि पत्रकार बंधु यहाँ पर मौजूद हैं और उनके मन में कुलबुलाहट होगी। सवाल चल रहा होगा कि गेस्ट हाउस काउंट होने के बाद भी मुलायम सिंह यादव के साथ कैसे मायावती आ गई। तो मायावती ने साफ तौर पर कहा, इस मौके पर जब मायावती ये बात बोल रही थी तो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव मुस्कुरा रहे थे और मायावती ने कहा कि देश हित में और लोकतंत्र को बचाने के लिए राजनीति में कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। यहाँ की जनता व मीडिया बंधु भी मुझसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि बीएसपी की प्रमुख के साथ श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार के चलते हुए, खासकर 2 जून 1995 के हुए गेस्ट हाउस कांड के होने के बावजूद भी यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा गठबंधन करके का गठबंधन करके ये लोकसभा का आम चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी इसी गठबंधन के तहत यहाँ मैनपुरी लोकसभा की सीट से खुद श्री मुलायम सिंह यादव जी ये चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके समर्थन में ये खुद भी यहाँ वोट करने के लिए, वोट देने के लिए आप लोगों से अपील करने के लिए आई हैं, जिसका कुछ ना कुछ जवाब आप लोग मुझसे जरूर जानना चाहेंगे। हालांकि इन सब का जवाब मैं मीडिया बंधुओं को व इनके जरिए यहाँ की जनता को भी इस किए गए गठबंधन के ऐलान के समय में दे चुकी हूँ, जिसे मैं फिर से दोहराकर खासकर अभी चुनाव के दौरान अपना व यहाँ के लोगों का भी कीमती समय खराब नहीं करना चाहती हूँ। और वैसे भी देश व आम जनहित में तथा पार्टी की मूवमेंट के हित में भी कभी कभी हमें ऐसे कुछ कठिन फैसले भी लेने पड़ते हैं, जिसको आगे रखकर ही हमने देश के वर्तमान हालातों को चलते हुए यहाँ उत्तर प्रदेश में सपा के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। मायावती के बाद नंबर आया अखिलेश यादव का और अखिलेश यादव जब माइक पर आए तो अखिलेश यादव इस तरीके से गरजे कि बीजेपी की भी जड़ें हिल गई होंगी।
अखिलेश यादव ने माइक संभाला और सीधे साफ तौर पर कार्यकर्ताओं से कहा कि अब उन ताकतों को हराने की जरूरत है जिनसे संविधान को खतरा है। उन ताकतों को, उस सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है जो देश में अलोकतांत्रिक माहौल बना रही है। अखिलेश यादव ने मंच से दावा किया कि 2019 लोकसभा चुनाव का जब नतीजा आएगा तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर अलग होगी और महागठबंधन की तस्वीर अलग होगी। जो अभी कयास लगाए जा रहे हैं उन कयासों से परे महागठबंधन परफॉर्म करेगा और एक बेटर स्थिति में निकलकर सामने आएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि 2019 में एक नया प्रधानमंत्री बनेगा और मौजूदा जो सरकार चल रही है इस सरकार को अब उखाड़ फेंकने की बारी है और ये जिम्मेदारी आप कार्यकर्ताओं की है, आप मतदाताओं की है। इनकी नौकरी और रोजगार खत्म हो गया, इसलिए ये चुनाव जहां देश के भविष्य से जुड़ा है वहीं इस देश के आबादी के सबसे ज्यादा गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक उनके भाग्य से भी जुड़ा हुआ ये चुनाव है। आने वाले समय में सरकार कौन सी बने उसका फैसला होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमें नया भारत बनाना है, ये महागठबंधन कहता है हमें नया प्रधानमंत्री बनाना है और जब नया प्रधानमंत्री बनेगा तभी जाकर के हमारा भारत नया बनेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने व्यापार खत्म कर दिया, नोटबंदी, जीएसटी ला करके व्यापार को अंधकार में डाल दिया। आज व्यापार नहीं आगे बढ़ पा रहा है। जिस हिसाब से पढ़ाई होनी चाहिए, जिस हिसाब से हमारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए इलाज की, इन सरकारें नहीं कर पाई हैं। वहीं आपको याद होगा अगर कभी उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है और तेजी से ग्रामीण क्षेत्र की जनता का विकास हुआ है तो सपा और बसपा ने मिलकर के इस जनता को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम किया। मैनपुरी के क्रिश्चियन मैदान में इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। जो भीड़ थी वो लाल और नीली टोपी से रंगी नजर आ रही थी और ये रंग और ये टोपी और ये संख्या जो हजारों में है ये वोट बैंक में तब्दील होगी या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके का हुजूम उमड़ा था उससे साफ संकेत मिल रहे थे कि बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए सपा तैयार है और महागठबंधन तैयार है।